सूर्यदेव की व्रत कथा। रविवार सूर्यदेव की व्रत कथा। रविवार व्रत कथा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा। रविवार की सूर्यदेव की व्रत कथा। सूर्यदेव व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया माँ थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्यकर्म से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। इसके साथ ही रविवार की कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया माँ से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान से भरपूर थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया माँ के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया माँ को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया माँ को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। अगले दिन और फिर जब वो सोकर उठी तो उसने देखा उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया माँ गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया माँ के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा ही जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर को उसके पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया माँ पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया माँ ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया माँ सोकर उठी तो उन्हें सोने का गोबर दिखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया माँ बहुत धनी हो गई। बुढ़िया माँ की सुखी और धनी स्थिति को देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वहीं बुढ़िया माँ भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया माँ को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय। सूर्यदेव की जय।